हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर 7 लाइंस एंड एंगल्स। चैप्टर 7 लाइंस एंड एंगल टॉपिक के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और क्वेश्चन आपकी फेवरेट बुक RS अग्रवाल से लिए गए हैं। क्वेश्चंस के साथ साथ चैप्टर की सारी डिटेल्स, कॉन्सेप्ट्स वो भी हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं। और बच्चों, आपकी एनसीईआरटी में ये चैप्टर नंबर 6 है, लाइंस एंड एंगल्स। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। इफ वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ अदर टू एंगल्स। आप यहाँ इस लैंग्वेज से अगर आप एक मैथमेटिकल इक्वेशन या स्टेटमेंट बना लें तो ये क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएगा। तो चलिए समझते हैं क्या लिखा है। वन एंगल, कोई भी एक एंगल आप अगर बात करें, एंगल ए मान लें इसको, है ना। वन एंगल मतलब एंगल ए ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, ट्राइंगल हम किसकी बात कर रहे हैं? ट्राइंगल एबीसी, कुछ भी नाम दे देते हैं इसको। ट्राइंगल एबीसी का एक एंगल, है ना, वन एंगल ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल टू को हम मैथ्स में कैसे लिखेंगे? इक्वल टू, ओके, द सम ऑफ, ऐड करना है, अदर टू एंगल्स। बाकी रिमेनिंग जो दो एंगल्स हैं, मतलब एंगल बी और एंगल सी। ये स्टेटमेंट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें ट्राइंगल पहचानना है कि ट्राइंगल कैसा होगा। ट्राइंगल वाला जब भी क्वेश्चन आएगा तो ट्राइंगल की आप हमेशा प्रॉपर्टी याद रखें। एंगल ए प्लस बी प्लस सी 180, तीनों एंगल का सम 180 होता है। यहां से हम लोग देख सकते हैं कि बी प्लस सी, इन दोनों एंगल का टोटल एंगल ए के इक्वल है। सो वी कैन रिप्लेस दिस, बी प्लस सी के प्लेस पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? वी कैन राइट एंगल ए। बी प्लस सी की जगह हम लोग एंगल ए लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। आ गया आपका आंसर, एंगल ए प्लस एंगल ए मतलब ट्वाइस एंगल ए, एंगल ए का डबल 180 है। तो यहां से हमें समझ आया कि एंगल ए 90 डिग्री है। इसका मतलब ट्राइंगल कैसा हो गया? राइट एंगल ट्राइंगल। सो ऑप्शन डी यहाँ पे सही। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2। एक्सटीरियर एंगल ऑफ द ट्राइंगल इज 110। बच्चों, एक्सटीरियर एंगल की बात हो रही है, तो एक्सटीरियर एंगल किसे कहेंगे? ट्राइंगल की किसी एक साइड को अगर आप बिल्कुल स्केल रख के ऐसे एज इट इज प्रोड्यूस कर देते हैं, तो ट्राइंगल के बाहर जो एंगल बनेगा, एक्सटेंडेड प्रोड्यूस वाली साइड और एक साइड ट्राइंगल की होनी चाहिए। ये ध्यान रखना है, एक साइड ट्राइंगल की और एक साइड प्रोड्यूस वाली जो होगी, इनके बीच में जो एंगल बनेगा ये एक्सटीरियर एंगल बनेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में एक्सटीरियर एंगल 110 गिवन है हमें, एंड इट्स टू इंटीरियर अपोजिट। देखो, इंटीरियर अपोजिट एंगल कौन से हुए? पॉइंट सी पे एक्सटीरियर एंगल बन रहा है, इसके दूर वाले सी पॉइंट को छोड़कर। इंटीरियर अपोजिट का मतलब है सी पॉइंट को छोड़कर जो दो इंटीरियर एंगल्स हैं, एंगल ए और एंगल बी। तो क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि एंगल ए और एंगल बी दोनों इक्वल हैं। आप चाहें तो थोड़े टाइम के लिए इसको एक्स बोल सकते हैं कि दोनों ही एंगल एक्स है। तो टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स आर इक्वल व्हेन ईच ऑफ दीज इक्वल एंगल इज, इनमें से ये दोनों एंगल एक्स कितना होगा, एंगल ए कितना होगा, एंगल बी कितना होगा। तो बच्चों, जब भी एक्सटीरियर एंगल वाला क्वेश्चन है, सो क्वेश्चन में जो भी गिवन है, यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल हमें गिवन है, तो हम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं। बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल जो होता है, यहाँ पे इस पॉइंट को अगर हम डी मान लें तो एक्सटीरियर एंगल का नाम हुआ एंगल ए सी डी। ए सी डी बाहर वाला जो एंगल है इज इक्वल्स टू सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। एक्सटीरियर एंगल हमें 110 दिया हुआ है और ये दोनों एंगल इक्वल हैं, तो इनको हम x और x लिख देते हैं। x प्लस एक्स मतलब 2x इज इक्वल्स टू, में 110 लिखा है, 2 डिवाइड में आ जाएगा, तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 55 डिग्री। एक बार आपने क्वेश्चन अच्छे से समझ लिया, उसके बाद आप ध्यान रखें कि अगर अंदर वाले दोनों एंगल इक्वल हैं तो सीधे सीधे 110 का हाफ कर दीजिए। ठीक है, इन दोनों के सम के इक्वल होगा तो हाफ हाफ कर दीजिए, बस आ गया हमारा आंसर। एंगल ए और एंगल बी 55 डिग्री, मतलब बी ऑप्शन कर। क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं क्या कहते हैं। द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो 3:5:7। एंगल्स का रेशियो हमें गिवन है, एंगल्स का रेशियो 3:5:7। देन द ट्राइंगल इज, ट्राइंगल एक्यूट है, ऑब्ट्यूज है, राइट एंगल है या आइसोसेलेस ट्राइंगल है। बच्चों, आइसोसेलेस तो नहीं हो सकता। आइसोसेलेस का मतलब हुआ दो एंगल्स इक्वल, टू एंगल्स इक्वल, जैसा कि नहीं दिखाई दे रहा है, तीनों एंगल अलग अलग हैं, 3:5:7। तो ये ऑप्शन तो हम पहले ही छोड़ देते हैं।
ठीक है, इस तरह से ऑप्शंस अगर आप अवॉइड करना सीख जाएंगे कि ये वाला तो नहीं हो सकता, तो फिर आपके पास सही आंसर टिक करने का जो प्रोबेबिलिटी है, चांसेस हैं, वो ज्यादा हो जाते हैं। तो रेशियो वाले क्वेश्चन में हमें कैसे करना है, एंगल्स जो हैं आप तीनों एंगल, एक एंगल को 3x मान लीजिए, दूसरे एंगल को 5x मान लीजिए, 3:5:7, तो इसी रेशियो में हम इसको मान लेते हैं 3x 5x 7x। और ट्राइंगल वाले क्वेश्चन में जब एंगल्स की बात हो रही है तो एक प्रॉपर्टी जो हमेशा हिडन रहती है और काफी यूजफुल होती है ज्यादातर क्वेश्चंस में, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री। ओके, अब वैल्यू रख देते हैं, एंगल ए 3x, बी 5x, सी 7x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। टोटल आ जाता है 15x इज इक्वल्स टू 18। यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी 180 डिवाइड बाई 15, 12। x की वैल्यू हमारे पास आ गई 12। अब बच्चों यहाँ पे तीनों एंगल कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आप जो सबसे बड़ा एंगल है वो कैलकुलेट कर लीजिए, सबसे बड़े वाला एंगल, है ना। अगर सबसे बड़ा एंगल 90 आया तो राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा। अगर ये एंगल ऑब्ट्यूज आता है, इफ दिस इज ऑब्ट्यूज, तो ट्राइंगल ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा। और अगर सबसे बड़ा एंगल एक्यूट एंगल आता है तो छोटे वाले तो ऑब्वियसली एक्यूट ही होंगे, है ना, तो उस केस में तीनों एंगल एक्यूट हो जाएंगे। तो सबसे पहले सबसे बड़े एंगल को अप्रोच करेंगे, सबसे बड़ा एंगल ही 84 डिग्री आ रहा है, इसका मतलब बाकी एंगल जो होंगे वो 84 से कम होंगे, तीनों ही एंगल कैसे हो जाएंगे, एक्यूट एंगल हो जाएंगे। तो हमारा जो ट्राइंगल है वो हो जाता है acute angle triangle. Let's see question number 4. If one of the angles of a triangle is 130 degree, एक एंगल 130 डिग्री का गिवन है, then the angle between the bisectors of the other two angles, ट्राइंगल का कोई एक एंगल तो इन्होंने हमें दिया है, एनी वन एंगल, चलिए ये वाला एंगल मान लेते हैं, दिस इज 130 डिग्री, ट्राइंगल एबीसी मानते हैं। उसके बाद क्या कहते हैं, द एंगल बिटवीन द बाइसेक्टर्स ऑफ अदर टू एंगल्स, बाकी के जो दो एंगल्स हैं उनके बाइसेक्टर्स बना दीजिए। लेट्स मेक बाइसेक्टर्स ऑफ अदर टू एंगल्स इस तरह से, मतलब एंगल बी को हाफ हाफ कर रही है ये लाइन, इसी तरह से एंगल सी का बाइसेक्टर बनाते हैं, ये एंगल सी को हाफ हाफ कर रही है, 50-50, ठीक है, मतलब ये दोनों एंगल हमारे इक्वल इक्वल हो जाएंगे। और इसी तरह से यहाँ पे जो दो एंगल्स बन रहे हैं ये दो एंगल हमारे इक्वल हो जाएंगे, एंगल 1 एंगल 2 नाम दे दीजिए इनको, इधर एंगल 3 और एंगल 4 नाम दे दीजिए। तो एक बात तो हमें ये समझ में आई कि एंगल 1 और एंगल 2 दोनों इक्वल हैं, एंगल 3 और एंगल 4 ये दोनों भी इक्वल हैं, एंगल ए हमारा 130 डिग्री। अगेन आई विल से द सेम थिंग, एक प्रॉपर्टी जो हमेशा हिडन रहेगी, तीनों एंगल्स का टोटल, एंगल ए एंगल बी एंगल सी। अभी मैं एंगल बी और एंगल सी पूरा पूरा, एंगल बी ट्राइंगल का एंगल हम ले रहे हैं, और यहाँ पे एंगल सी मतलब पूरा ट्राइंगल वाला जो एंगल है इनकी बात कर रहे हैं। ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री हो गया, इसमें से एंगल ए हमें दिया हुआ है 130 डिग्री, तो वो वैल्यू रखते हैं यहाँ पे 130 और उसे उठा के हम इधर ले आते हैं, उसको उठा के हम दूसरी तरफ ले आते हैं, 180 माइनस 130, एंगल बी प्लस सी 50 डिग्री, बी और सी का टोटल आ गया हमारे पास 50 डिग्री। ओके, अब दूसरी बात इन्होंने की थी, बाइसेक्टर्स ऑफ अदर टू एंगल्स, यहाँ पे ये जो लाइन है BO एंड CO, दीज आर द बाइसेक्टर्स। ओके, बाइसेक्टर है तो एंगल को हाफ हाफ कर रही है। और बच्चों हमें फाइंड कौन सा करना है, एंगल, एंगल बिटवीन द बाइसेक्टर ऑफ अदर टू एंगल्स, बाइसेक्टर्स के बीच में जो एंगल बन रहा है हमें एंगल O फाइंड आउट करना है। तो समहाउ we will try to approach this triangle, ये ट्राइंगल से हम अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से हम एंगल O निकाल पाएंगे। सो लेट्स डू वन थिंग, हर एक टर्म को, ये जो b प्लस सी 50 आया है, डिवाइड ईच टर्म बाय 2, एंगल b का हाफ हो जाएगा, एंगल c का भी हाफ हो जाएगा और 50 का भी हाफ हो जाएगा। हमने क्या किया यहाँ पे, डिवाइड ईच टर्म बाय 2, हर एक टर्म को आधा कर दिया। तो एंगल बी का जब आप हाफ कर रहे हैं तो आपकी मर्जी है, आप एंगल 1 लिख सकते हैं, आप चाहें तो एंगल 2 भी लिख सकते हैं, एंगल बी का हाफ एंगल 1, एंगल बी का हाफ एंगल 2। तो अभी हमारा एंगल 2 लिखने से पर्पस सॉल्व हो जाएगा, तो हम यहाँ पे एंगल 2 लिखेंगे, बी का हाफ, हाफ ऑफ एंगल बी, वी आर राइटिंग एंगल 2,
इसी तरह से एंगल सी का हाफ हम कौन सा एंगल लिखें, एंगल 3 लिख लें। 2 + 3 हमारे पास आ गया 25 डिग्री। 50 का हाफ 25 हो गया। और अब इस छोटे ट्राइंगल में, ट्राइंगल बीओसी में आप वही एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करें। तीनों एंगल का सम, एंगल 2, एंगल 3 और तीसरा एंगल है एंगल ओ, तीनों एंगल का सम हो जाएगा 180 डिग्री। इसमें से आप 2 + 3 का वैल्यू ऑलरेडी 25 निकाल चुके हैं, तो 2 + 3 का वैल्यू 25 हम रख दें यहाँ पे। तो एंगल ओ कितना आ जाएगा हमारा 180 - 25। 180 से 25 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाता है हमारे पास 100। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाता है। और बच्चों, इस क्वेश्चन को करने का, अगर आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया है तो एक बहुत शॉर्टकट तरीका है इसको करने का। अगर आपको ट्राइंगल का एंगल गिवन है और बाइसेक्टर्स के बीच का एंगल पूछा है, तो डायरेक्टली अगर आप याद रख सकते हैं, डायरेक्टली यू कैन यूज दिस फॉर्मूला। ये हमने प्रूफ वाले क्वेश्चन में भी किया हुआ है। एंगल ओ जो होगा वो 90 प्लस एंगल ए बाई 2, 90 प्लस 130/2, 130/2 65, 90 + 65 155। डायरेक्टली यू कैन गेट द आंसर। चलिए क्वेश्चन 5 देखते हैं। इन द गिवन फिगर ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एंड ए ओ बी स्ट्रेट लाइन हमें दिया हुआ है, तो ये तीनों एंगल का टोटल कितना हो जाएगा बच्चों। इसको याद रखने का तरीका भी हम बात कर चुके हैं। एस फॉर स्ट्रेट, अगर स्ट्रेट लाइन है तो एस फॉर सप्लीमेंट्री, मतलब एंगल हो गया 180 डिग्री। तो तीनों एंगल का जो टोटल है वो 180 डिग्री। चलिए जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। 60 + 5x + 3x इज इक्वल्स टू 180। 5 + 3 8x इज इक्वल्स टू 180 - 60, 60 यहाँ माइनस में आ जाएगा। x इज इक्वल्स टू हो जाता है 120 डिवाइड बाई 8, 15। x की वैल्यू आती है 15 और हमसे x की ही वैल्यू पूछी है 15। बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। और बच्चों, आपको वीडियो अच्छी लग रही है, पसंद आ रही है तो लाइक शेयर जरूर करें। और recently we have started join feature also, so to support our channel and to get many perks and priorities you can click on join button। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। For next questions watch our next video। तब तक के लिए take care, enjoy life, enjoy maths as it's easy।